बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो गई है और बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया और अभी मैं आपके सामने तफसीलात रख लेता हूँ कि बाजोड़ में और बुनेर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अपर दीर में, लोअर दीर में तबाही हुई है, स्वात में तबाही हुई है, शांगला में सैलाब आया है, दरियाए सिरन में और नारान जाने वाले इलाकों में भी सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरह से एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में आमदोरफ्त बंद है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी। एक हेलीकॉप्टर तबाह भी हुआ है और अब तक की इतला के मुताबिक बड़े अफसोसनाक वाक़यात में 250 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान एक क्लाइमेट चेंज का शिकार मुल्क है और यहाँ पे बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने वापस अपने क्लाइमेट को ठीक करना है। इन पहाड़ी इलाकों पे बहुत बड़ी तबाही आ रही है, बार बार सैलाब आ रहा है और हम हर चंद साल के बाद अब सैलाब विटनेस करते हैं। इस मरतबा जो है वो डीर के इलाके में, शांगला के इलाके में, बुनेर के इलाके में बहुत बड़ी तबाही आई है। एक ऐसा गाँव है जहाँ पर 80 के करीब घर गिर गए हैं और मैं एक बाचा खान साहब हैं, उनकी मैं देख रहा था वीडियो। उनकी फैमिली के 20 लोग जाँ बहक हो गए हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ़ की घड़ी है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। 250 कीमती जाने गई हैं। बहुत सारे लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। कई लोगों के बारे में भी पता नहीं है। सैलाब का पानी जो है वो अभी नहीं रुक रहा और बारिशें हो रही हैं, साथ साथ जो है वो सैलाब का पानी बहता चला जा रहा है। अब मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल बनेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एमरजेंसी नाफिज की गई है और फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं कि कोई भी ऑफिसर अपना ज़िला या अपना इलाका नहीं छोड़ेगा बगैर पेशगी इतला के या इजाज़त लिए बगैर। तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद रहेंगे। एमरजेंसी का नफाज किया गया है और दूसरी जानिब फ़ौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है वो मुतासिरीन सैलाब को देने का ऐलान किया है और साथ में जो फ़ौज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए भी हुक्म दिया गया है वो इमदादी कामों में हिस्सा लें। पुलिस क्या तो फ़ौज क्या, NDMA, PDMA, जितने भी महकमे हैं, ज़िले हुकूमतें, रेस्क्यू की जो सर्विसेज हैं, उन तमाम को भरपूर हिस्सा लेना होगा इमदादी सरगर्मियों में। और साथ ही साथ जो शहरी हैं उन्हें भी, जिनकी सबसे बड़ी जो फोर्स होती है वो मकामी अफराद होते हैं। जब भी कभी कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें जो सबसे बड़ी फोर्स जो सबसे ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयाँ करती है, बाकी सारे इदारे और डिपार्टमेंट मिल के मैक्सिमम 25% का फ़र्क डाल सकते हैं या 30% का। ज़्यादा जो इमदादी सरगर्मियाँ होती हैं और उनके अंदर जो लोग हिस्सा लेते हैं वो मकामी लोग होते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल का मामला है तो उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत बंधाने के लिए पूरे पाकिस्तान को उनका साथ देना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारे अब वसाइल चाहिए होंगे। मेरी लोगों के पास जो अनाज जमा था, जो खुराक जमा थी, वो भी अब उस तरह मौजूद नहीं है। लोगों के सर पर छत मौजूद नहीं है। बड़ी तादाद में अब खैमे चाहिए होंगे लोगों को। खैमों के साथ साथ लोगों को खुराक का बंदोबस्त करना होगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मरियम नवाज़ ने गंडापुर साहब से रब्ता किया, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा यकीन दहानी करवाते हैं कि हर मुमकिन मदद हम करेंगे। ये बड़ी पॉजिटिव साइड है। और देखें, इस तरह के मौक़ों के ऊपर आप सियासत को और बाकी चीज़ों को साइड पर रख देते हैं। बेशक मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है वो एक जाली हुकूमत है और वो वज़ीर आला नहीं है। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, जिनकी हुकूमत है मैंडेट वाली हुकूमत होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला फ़ोन करता अली अमीन गंडापुर को, या जो वज़ीर आज़म है वो तहरीक इंसाफ का मौजूद होता और वो कहता कि जनाब हम यहाँ पर पूरा काम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन जो जाली लोग बिठाए गए हैं, रियासत उनके कंट्रोल में है। अब ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरी तौर पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। वफाक को फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं वो अदा करने चाहिए ताकि वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में और उनकी मदद में भरपूर तरीके से फ़ंड्स को खर्च कर सके। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अपने फ़ंड खर्च करने चाहिए, बल्कि वफाक को वो फ़ंड्स जो खैबर पख्तूनख्वा को देने हैं और वाजिबुल अदा है वो फ़ंड्स फौरी तौर पे अदा करने चाहिए ताकि भरपूर इमदादी कामों में ये पैसा काम आ सके। जो पैसा आपके मुश्किल वक्त में काम ना आए उसका क्या फ़ायदा। अब ये बेहतरीन वक्त है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसका पैसा लौटा दिया जाए ताकि वो इमदादी कामों में उस पैसे को लगा सके। अपनी अलग अलग 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाने की बजाय यहाँ पे बेहतर ये है कि तमाम इदारे एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करें। सूबाई हुकूमत जो है वो सबको कमांड करे और सबके साथ मिलकर काम करे और साथ ही साथ जो है वो ज़िले हुकूमतें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखें, अगर किसी जगह पे जमात इस्लामी की लोकल नुमाइंदगान जमात इस्लामी के हैं या फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं या PTI के हैं या किसी और पार्टी के हैं, उनके ज़रिए से जब आप काम करवाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव काम होगा। इस वक्त अपनी अपनी सियासत भूल जाए, एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत भूल जाए,
सियासी जमातें अपनी सियासत भूल जाएं और सबको मिलकर इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है वो मकामी हुकूमतें हैं, यानी जिसको आप काउंसलर कहते हैं, मकामी जो मेयर होते हैं या नाजिम होते हैं या निचले लेवल पे जितने भी काउंसलर वगैरह हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। वजह यह है कि वो ग्राउंड के ऊपर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उनके इलाके में यूनियन काउंसिल में कितने घर गिरे हैं, कितने लोग जो है वो बेघर हुए हैं, कितने लोग जो है जाँ बहक हुए हैं, कितने लोगों का क्या नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मकामी नुमाइंदगान को, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, उनको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की भरपूर तरीके से मदद की जा सके। 250 अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये छोटा नंबर नहीं है। और ये आनन फानन सब कुछ हुआ है, बिल्कुल किसी को समझ ही नहीं आई, इतनी तेज़ी से सैलाब आया है और बड़े अजीबोगरीब मनाजिर हमने देखे हैं, बड़ी तबाही हमने देखी है खैबर पख्तूनख्वा में। और अभी आदादोशुमार मजीद आ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तानी खुद कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इसके लिए हम रिकमेंड भी करेंगे कि कौन लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले दिनों में हम लोग भी काम शुरू करेंगे। मेरे पास पाकिस्तान में पूरी एक बहुत बड़ी टीम थी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो एक्टिव हो जाएं सब लोग और भरपूर तरीके से मदद करें। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं हाजिर हूं हर तरह की खिदमत के लिए, और जो बाकी लोग मौजूद हैं वो अपने हमवतनों की मदद के लिए आगे बढ़ें। नादरीन, ये सैलाब की सूरत हाल है, इस पर आपको अपडेट भी करते रहेंगे, चीज़ें आपको बताते रहेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पे एक बहुत बड़ी खबर है, ट्रंप की पुतिन से मुलाकात। ये आलमी मंजरनामे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दो सुपर पावरें, जो बहुत बड़े दो ताकतें हैं दुनिया की, उनके सरबराह आपस में मिले हैं। कैसे मिले ये मैं आपको वीलॉग में आगे चल के बताता हूं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नया बयानिया लॉन्च हो रहा है। मुझे कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों ने यह बताया कि अब हमें बुलवाया जाता है और बुलाकर हमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या माजी में जो पाकिस्तान के लीडरान थे, उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा आलमी इशूज़ के ऊपर, ख़ासतौर पर वो कश्मीर की और फ़लस्तीन की और दीगर कुछ और इशूज़ हैं उन पर बात करते हैं और इशारों में बात करते हैं, बाज़ लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं कि 70 साल की पॉलिसी इस वक्त नहीं चल सकती। 70 से 80 साल पुराने नज़रियात और जो पॉलिसीज़ हैं वो उस दौर के मुताबिक ठीक थे, अब दौर बदल चुका है। वो कहते ये हैं कि जनाब जदीद दौर आ गया, सूरत हाल तब्दील हो गई है, लिहाजा अब एक नई पॉलिसी के साथ पाकिस्तान को चलाना पड़ेगा और इसके लिए ग्राउंड बनानी शुरू की जा रही है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, इस किस्म के लोग हैं, उनको बुलाकर ब्रीफिंग दी जा रही है कि जदीद दौर है, हमें माजी के चंद उसूलों को बदलना पड़ेगा। वो उसूल जो बानियाने पाकिस्तान के साथ जाकर मिलते हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, ख़ासतौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके उसूलों को भी छोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है इब्राहिम अकॉर्ड के तहत अब ये चाहता है डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ में एक लचक आई है। लचक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में ये आई है कि पाकिस्तान 2 स्टेट जो है वो सलूशन की तरफ जाना चाहता है कि इसराइल को भी बाकायदा एक मुल्क बनाया जाए और कुछ इलाके उन्हें दिए जाएं, और फ़लस्तीन को भी बाकायदा एक मुल्क बनाया जाए और कुछ इलाके उनको दिए जाएं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले बड़ा सख्त रहा है कि ये सारे जो मकबूजा इलाके हैं ये फ़लस्तीनियों की मलकियत है, फ़लस्तीनियों को उनकी होमलैंड वापस दी जाए। लेकिन अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में आप ये चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इस बयानिए के ऊपर काम हो रहा है। ये बयानिया लॉन्च किया गया है इस्लामाबाद की बैठकों में, रावलपिंडी की बैठकों में और मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और जिन लोगों से बातचीत हुई है उन्होंने मुझे बताया, और मैं बराह रास्त इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। आने वाले दिनों में ये चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।